नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा के पति मुकेश अग्रवाल का है। खुदकुशी से पहले मुकेश अग्रवाल ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा क्या था। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उनकी एक्टिंग और उनकी अदाएं दोनों ही उनके फैंस को दीवाना बना देती हैं। कई दशकों तक इंडस्ट्री में काम कर चुकी रेखा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की और खूब नाम कमाया। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे कहीं ज्यादा उनकी निजी जिंदगी की चर्चा रही। रेखा की निजी जिंदगी से हर कोई बेहद अच्छे से वाकिफ है। क्या ये सच है? नहीं। रेखा की जिंदगी बहुत उलझी हुई है, बहुत रहस्यमय है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार मिल ही नहीं पाया। शादी भी की, लेकिन हमसफर ने बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया। दिलकश रेखा के अफसाने बस अमिताभ तक सीमित नहीं रहे। इन अफसानों में रेखा तो अकेली रही, लेकिन साथी लगातार बदलते रहे। रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था कंट्रोवर्सीज के साथ, लिंकअप्स की खबरों के साथ। बॉलीवुड में अमिताभ के बाद रेखा का सबसे चर्चित रिश्ता विनोद मेहरा के साथ रहा। इसके अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, किरण कुमार, राज बब्बर, साजिद खान, अक्षय कुमार और संजय दत्त से भी जुड़ा। कहा जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी भी कर ली थी, लेकिन ये शादी सीक्रेट ही रही। रेखा ने जिस शादी का ऐलान किया था वो थी मुकेश अग्रवाल से उनकी वेडिंग। साल 1990 में दिल्ली के एक बर्तन कारोबारी मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी हुई। मुकेश अग्रवाल उस समय मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। रेखा और मुकेश की मुलाकात दोनों की एक कॉमन फ्रेंड के चलते हुई थी और पहली मुलाकात में ही मुकेश अग्रवाल रेखा को पसंद नहीं आए। हालांकि बहुत जल्द ही दोनों को एक दूसरे से बाद में इश्क भी हो गया और दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि फिर दोनों ने 1 महीने के अंदर शादी करने का फैसला कर लिया। रेखा और मुकेश ने साल 1990 में मुंबई के एक मंदिर में शादी की, लेकिन रेखा और मुकेश ने जितनी जल्दी प्यार किया उतनी जल्दी शादी की और उतनी ही जल्दी दोनों के रिश्ते का अंत भी हो गया। शादी के 6 महीने के बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। यहां तक कि मुकेश ने खुदकुशी भी कर ली और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि रेखा मुकेश से परेशान हो चुकी थी। मुकेश अपने बिजनेस के लिए रेखा के नाम और उनके चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रेखा को यह मंजूर नहीं था। वो मुकेश से कह भी चुकी थी कि अपने व्यापार में मुझे इन्वॉल्व मत करो। इसलिए रेखा ने उनसे अलग होना ही बेहतर समझा और फिर तलाक ले लिया। मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस को लेकर पहले से ही परेशान थे और रेखा से तलाक के बाद वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा परेशान हो गए। मुकेश काफी तनाव में आ गए थे। वो अपनी जिंदगी से इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। मुकेश ने तलाक के कुछ महीनों के बाद अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगा ली। हालांकि वो दुपट्टा रेखा का था, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान कभी नहीं आया। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। बताया जाता है कि सुसाइड नोट में साफ तौर पर जिक्र नहीं था कि उनकी मौत के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए और मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर उसमें एक जिक्र था। अपने सुसाइड नोट में वो लिख गए थे कि उनका भाई और उनकी मनोचिकित्सक आकाश बजाज और उनके दोनों बच्चों की देखभाल वही करें। भाई के बच्चे थे। रेखा के लिए मुकेश ने सुसाइड नोट में लिखा था कि रेखा कमाने में सक्षम है और मेरी संपत्ति में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, जो कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के करीबी दोस्त थे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुकेश की मौत के बाद रेखा ने उनके परिवार से कभी कुछ नहीं लिया। वहीं मुकेश अग्रवाल के भाई ने भी रेखा की तरफ से ये कहा था कि जो लोग ये चाहते हैं कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से पैसों के लिए शादी की थी, उन्हें बता दें कि रेखा ने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, न कभी कुछ लिया, न हमने कभी कुछ दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।